हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो इस वाले वीडियो में मैं मैप मेथड का कुछ एग्जांपल देखूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मैप मेथड का भी कुछ एग्जांपल लिया था और मैप मेथड बताया था कि उसमें कैसे काम करता है। ओके, तो आज मैं 5 क्वेश्चंस है, जैसे कि एरे को डबल करना, स्क्वायर करना, और स्ट्रिंग, एरे के अंदर एक स्ट्रिंग है, इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करूँगा। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो है ये इसका जो नेम फीचर्स है, जिसको मैं अलग एरे में कन्वर्ट करूँगा। ओके, और यहाँ कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जो मैं है जितना भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस होगा मैं उसे कैलकुलेट करूँगा। तो ये मैं 5 क्वेश्चंस आज करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, डबल द एरे। तो मैं कॉन्स्ट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट डबल के नाम से बनाता हूँ। डबल के नाम से मैं एक फंक्शन बनाया, और आपको पता ही होगा कि एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बनाया। ओके, और मैं इसके अंदर क्या जाएगा, एक एरे जाएगा, फंक्शन के अंदर एक एरे जाएगा। और एरे पे मुझे क्या करना है, एरे पे मुझे क्या करना है, मैप मेथड लगाना है। तो मैप मेथड मैंने लगा दिया, और मैप मेथड के अंदर क्या जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन लिख दिया। और आपको पता ही होगा कि एरे के अंदर जो आप पहला वैल्यू क्या डाल सकते हो, आइटम, यानी जो वैल्यू आएगा मैं वो डालता हूँ, आइटम। चलिए मैं आइटम डाला, और आइटम क्या करेगा, आइटम क्या करेगा, आइटम को मुझे चेंज करना है, यानी स्क्वायर करना, डबल करना है। नो सॉरी, स्क्वायर नहीं करना, डबल करना है। तो आइटम डॉट आइटम मल्टीप्लाइड बाय 2, डबल ही करना है ना। तो ये क्या होगा, ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न का स्पेलिंग मैंने गलत लिख लिया। ओके, ये रिटर्न हो गया। और ये जो मैप मेथड मैंने लगाया, ये मुझे क्या करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो मैं इसको न्यू एरे में स्टोर कर देता हूँ। लेट न्यू ARR इक्वल टू मैंने लगा दिया, और ये न्यू एरे है, ये मुझे रिटर्न करेगा, यानी ये जो फंक्शन, डबल फंक्शन, ये कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लेता हूँ, RETURN रिटर्न, और यहाँ पे जो है न्यू एरे को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा न्यू एरे रिटर्न हो गया। और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैंने कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, जो कि मुझे दिखाई पड़े, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं ये वाला डबल वन फंक्शन को कॉल करता हूँ, और सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसे किया। और अब देखो, यहाँ पे मैं क्या पास करूँ, इसके आर्गूमेंट में मुझे नंबर 1 पास करना है, नंबर 1 को मुझे डबल करना है। ओके, मैं कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं ब्राउज़र में जाके देखा, मेरा सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है 500 पे। तो ये देखिए मेरा एरे डबल हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्क्वायरिंग द नंबर। ओके, स्क्वायरिंग के नाम से बना देता हूँ फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया एरो फंक्शन। आप, आई होप कि आपको एरो फंक्शन पता ही होगा कैसे लिखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ बनाया, और इसके अंदर क्या जाएगा, एरे जाएगा। एरे पे मुझे मैप मेथड लगाना, एरे डॉट मैप। ओके, यहाँ पे मैंने मैप मेथड लगाया। मैप के अंदर की एक कॉल बैक जाएगा, मैंने कॉल बैक लिखा। और कॉल बैक के अंदर एक आइटम को मुझे चेंज करना है, आइटम लगाया। और यहाँ पे जो है रिटर्न स्टेटमेंट में क्या जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या जाएगा, आइटम के साथ मुझे प्ले करना, आइटम मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, स्क्वायर करना है, तो ऐसे आप स्क्वायर करते हो। ओके, और ये जो फंक्शन मुझे, इसे मुझे कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लेट न्यू एरे लिख देता हूँ, लेट न्यू एरे इक्वल टू असाइन कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न न्यू एरे को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ओके, और मैं इस फंक्शन को कॉल करता है, स्क्वायरिंग फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी किया, और मैं कंसोल डॉट लॉग करके कॉल करता हूँ, और जाके आपको दिखाई पड़े कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं पेस्ट किया, और मुझे क्या करना, नंबर 2 को करना है। यहाँ पे आई थिंक मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ओके, तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे मैं नंबर 2 को पास करता हूँ इसके आर्गूमेंट पे। इसके आर्गूमेंट में मैं नंबर 2 पास किया, और मैं कंट्रोल एस किया। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये 10 का स्क्वायर करके दे दिया, 37 लाइन पे ये हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्ट्रिंग को क्या करना, अपर केस में करना। चलिए, इसके आइटम को जो है उसको अपर केस में करना। चलिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, अपर केस के नाम से बनाऊंगा फंक्शन। तो कॉन्स्ट STR2 अपर मैं लिख देता हूँ,
अपर नाम का एक फंक्शन बनाया। ओके, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन बनाया। ओके, और यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, एरे जाएगा जो कि अब फ्रूट्स है। और इसमें मुझे क्या करना है, मैप मेथड लगाना है एरे पे, एरे डॉट मैप मेथड लगाया और मैंने ऐसे किया, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मैं डाला। ओके, आप देखो कितना आसान है। ओके, और ये वाला आइटम जाएगा, यानी एक एक आइटम है ना, तो इसका अपर केस करना है तो मैं आइटम यहाँ पे लिख देता हूँ, आइटम लिखा। और ये आइटम के साथ क्या करना है मुझे, आइटम के साथ मुझे करना आइटम डॉट, तो क्या करना है अपर केस, तो आइटम डॉट टू अपर केस करना है, टू अपर केस का एक आता है, यहाँ पे आप कर दोगे, ये इनबिल्ट स्ट्रिंग का जो है अपर केस, ये स्ट्रिंग बना के दे देगा, आइटम को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम क्या करना, रिटर्न करना, रिटर्न में कर दिया और ये न्यू एरे में ये स्टोर हो जाएगा, लेट न्यू एरे इक्वल टू, ये आ गया और यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न न्यू एरे, ओ सॉरी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं न्यू एरे को रिटर्न कर दिया। और इस वाले फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके कॉल कर रहा हूँ, आपको पता ही है कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स को डाल दूँगा इसके आर्गुमेंट में क्या है, फ्रूट्स है। यहाँ कंट्रोल सी किया और यहाँ कंट्रोल एस किया, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कौन सा इनबिल्ट मेथड है, आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इसका नाम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, क्या नेम, क्या नाम से बनाऊँ, ext नेम के नाम से बनाता हूँ। ओके, तो कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट ext नेम। ओके, ext नेम के नाम से मैं बनाया। ओके, मैं एरो फंक्शन यहाँ पे लिखूँ, चलिए इसमें मैप मेथड लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एरे जाएगा, एरे गया और एरे के अंदर मुझे मैप मेथड लगाना, एरे डॉट मैप मेथड मैंने लगाया, मेथड ये हो गया। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा। ओके, चलिए कॉल बैक फंक्शन क्या, कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या जाएगा मेरा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर मुझे इसमें तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरे गया है, मैं एरे डॉट, मेरे पास क्या है, एरे डॉट के बाद क्या है कि एक इटरेशन में क्या जाएगा, नेम, एरे डॉट नेम। ओके, ओके, यहाँ पे एरे गया। ओके, और या आइटम लिख सकते हो, यहाँ पे एक आइटम जाएगा, मान लो चलो आइटम लिख देता हूँ मैं, आइटम ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न आइटम डॉट, क्योंकि इसके अंदर है ना, रिटर्न करेगा कंट्रोल भी, आइटम डॉट क्या करेगा, नेम, ये जो नेम है इसके अंदर एक आइटम हो गया, आइटम के अंदर आइटम डॉट नेम। ओके, ये रिटर्न करेगा और ये न्यू एरे में रिटर्न करेगा, लेट न्यू एरे इक्वल टू, ये आ गया। और मैं इसको सेव करूँ और रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, ये फंक्शन में कुछ रिटर्न करेगा, मैं रिटर्न स्टेटमेंट किया न्यू एरे, यहाँ पे मैं न्यू एरे यहाँ पे डाल दिया और इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैंने ext नेम के नाम से फंक्शन बनाया है। सो यहाँ पे मैं ext नेम से लिया और मुझके इसके अंदर क्या डालना है, मुझे पीपल्स के नाम का एक एरे डालना है। तो इसके अंदर मैं पीपल्स के नाम का एक एरे डाल दिया, चलिए एरे डाल दिया, कंट्रोल एस किया। अब देखना इसका जो है नेम के अंदर जो भी लिखा हुआ वो आ जाएगा। देखना मैंने यहाँ पे रन कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैंने पीपल्स को डाल दिया। और पीपल्स के अंदर जितना भी नेम है, एलिस है, बॉब है एंड चार्ली है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, एलिस बॉब ये एक एरे के नाम का आ गया। ओके, चलिए ठीक है। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ और इसमें मुझे क्या करना है, प्राइस का जो है वो सम करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले प्राइस को जो है क्या करूँगा कि पहले प्राइस और क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करके एक एरे में डाल दूंगा और उस एरे को मैं सम कर दूंगा, तो मेरा जितना भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो मेरा आ जाएगा। ओके, तो मैं एरे मेथड लगाता हूँ। ओके, सो मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट प्राइस के नाम से मैं फंक्शन आता हूँ। तो कॉन्स्ट लिखा मैंने और सॉरी कॉन्स्ट लिखा और
PRODUCT प्रोडक्ट प्राइस के नाम से मैं फंक्शन बनाया और मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, एरो फंक्शन बनाया। ओके, एरो फंक्शन के अंदर मेरा क्या जाएगा, एरो फंक्शन के अंदर मेरा एक एरे जाएगा। चलिए एरे गया, और एरे के मुझे मैप मेथड लगाना है। एरे के अंदर मैं मैप मेथड लगा रहा हूँ, मैप मेथड लगाया। ओके, और मैप मेथड मेरा क्या लेगा, कुछ कॉलबैक लेगा। ओके, सो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉलबैक लिख देता हूँ। ओके, मैंने कॉलबैक लिखा और यहाँ पे मेरा आइटम गया। ओके, यहाँ पे ये आइटम गया, और आइटम ये मेरा एक आइटम हो गया ये। और आइटम का मुझे क्या करना है, मैं एक करता हूँ और मैं ओके टोटल का नाम से किया, और टोटल में मेरा क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी, तभी तो ये प्रोडक्ट वन का पूरा टोटली प्राइस आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, ये आइटम में ये गया आइटम, चलिए ये आइटम गया, आइटम डॉट क्या जाएगा, और यहाँ पे मैं देखूँ आइटम डॉट प्राइस। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल C करके आइटम डॉट प्राइस किया। ओके, और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी करना। तो ये क्वांटिटी कैसे मैं लिख पाऊँ, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी है। ओके, तो मैं आइटम में जाएगा ना, आइटम डॉट क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी लेता हूँ। ओ सॉरी, मैं प्लस नहीं करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये आ पाएगा ना। ओके, चलिए ये हो गया, एंड ये मेरा रिटर्न कर देगा न्यू प्राइस के नाम से। मैं ये मुझे रिटर्न करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट मुझे डालना पड़ेगा, रिटर्न ये यहाँ पे टोटल के नाम से मैं कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल के नाम से रिटर्न कर दिया, और ये मेरा न्यू एरे में रिटर्न होगा। लेट न्यू एरे के नाम से मैं इसको स्टोर कर दिया। तो मेरा इस वाले में क्या कर दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एरे बना देगा, फिर दूसरा में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर तीसरा में, तो मेरा वो हो जाएगा। तो मैं ये मेरा आ गया। ओके, चलिए ये तो आ गया, ये मेरा दे देगा। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले सम, जो भी सम आएगा, देखिए मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, मैं उसके बाद आप समझ में आएगा। कंसोल डॉट लॉग, और मैं प्रोडक्ट प्राइस के अंदर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट प्राइस लिखा, सॉरी कंट्रोल Z, इस वाले फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। ओके, आपको समझ में आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये ऐसा किया, और इसके अंदर मेरा क्या जाएगा, इसके अंदर मेरा क्या जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट्स जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स को डाल देता हूँ, प्रोडक्ट्स डाल दिया, और ये कुछ फंक्शन रिटर्न करेगा। मैं सबसे पहले रिटर्न करके दिखाता हूँ, रिटर्न न्यू एरे के नाम से मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, चलिए ये मेरा क्या हुआ, ये रिटर्न करेगा। ओके, तो मैं सेव करके दिखाता हूँ क्या रिटर्न कर रहा है। देखिए ये क्या किया, एक एरे के अंदर जितना भी है वो भी प्रोडक्ट है। मेरे पास कितना प्रोडक्ट था, 4 प्रोडक्ट था। मेरे पास कितना था, 1 2 3 4 प्रोडक्ट था, और सबको मल्टीप्लाई करके वो दे दिया। ओके, तो मेरे पास ये आ गया, ये एरे आ गया। ओके, अब इस एरे को मुझे क्या करना है, सम करना है। ओके, तो सम कैसे करेंगे, सम करने के लिए भी आप कैसे यूज कर सकते हो सम, एक फॉर लूप लगा करके सबको, सभी जितना भी एरे है उसके अंदर आप सम कर सकते हो। चलिए एक फॉर लूप लगाते हैं। ओके, ये वाले एरे के अंदर मैं सम लगाता हूँ। ये टोटल तो यहाँ रिटर्न कर दिया ना, न्यू एरे आ गया। ओके, चलिए ये न्यू एरे क्या है, एक मेरा एरे है, और मैं न्यू एरे के अंदर फॉर लूप लगाता हूँ। ओके, एक फॉर लूप, आपको पता है वो कैसे फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाया, और लेट आइटम ऑफ एरे, या लिख सकते हो एरे, आइटम ऑफ एरे लिखा, और यहाँ पे मैंने ऐसे किया, और सम में क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस आइटम, क्या आप तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा किया, और लेट सम इक्वल टू, मैंने इनिशियल में सम को क्या रखा, 0 रखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऐसा किया, और मुझे रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न ये वाला फंक्शन मेरा रिटर्न क्या किया, ये वाला फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ओ सॉरी यहाँ पे तो रिटर्न करके नहीं देगा, ये तो सम का वैल्यू दे देगा। और मैं यहाँ पे सम जो है
ऊपर रखता हूँ। ओके, और मुझे सम को रिटर्न करना, कंट्रोल भी किया, और यहाँ पे न्यू एरे रिटर्न नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सम को रिटर्न करना है। ओके, चलिए मैं सेव किया, और मैं आपको सेव करके यहाँ पे दिखाऊँ तो अनडिफाइंड क्यों आया, मैं देखता हूँ अनडिफाइंड क्यों आया। ओके, यहाँ पे एरे नहीं जाएगा, यहाँ पे मुझे न्यू एरे जाना है। ओके, न्यू एरे, और ओके, कंट्रोल एस किया, और देखता हूँ ये फिर से अनडिफाइंड क्यों आया। वो रिटर्न यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखना चाहिए था। ओके, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट, कंट्रोल एस के। अब देखो क्या आता है, तो आप देखो प्रत्येक का जो है सब मुझे यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया। ओके, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।